शर्मा में चैप्टर नंबर 2 दे रखा है पॉलिनोमियल। अरे आप सबका सैटरडे ऑफ रहता है क्या? मतलब कल ऑफ नहीं है? कल ऑफ है। मेरा स्कूल पर जाने दो। आप सबका मतलब होता नहीं है बट कल है। हाँ सर होता है तो कल मोदी जी की वजह से मोदी जी मेरा आज से रहता है सैटरडे। तुम्हारा भी ऑफ है? तुम्हारा भी ऑफ है? खुला है। अच्छा खुला हुआ है, जाना भी है। चलिए जी, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, इसमें लिखिएगा पॉलिनोमियल्स आर ऑफ four types. Are of four types. Linear polynomial. Linear polynomial इस तरह से होते हैं जैसे ax plus b. ax plus b. फिर लिखें quadratic polynomial. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। फिर होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल ऐसे होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। एक होता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। तो अब आप ये देखिए कि पॉलिनोमियल्स जो हैं, पॉलिनोमियल्स ऐसे कई टाइप के होते हैं, कई टाइप के होते हैं पॉलिनोमियल्स। तो जैसे लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें तो पॉलिनोमियल तो इसमें क्या हो गया कि जैसे x है, वेरिएबल के नाम पर तो x दे रखा है। अब उसमें क्या है कि ax प्लस b, मतलब ये x का कोफिशिएंट हो गया, तो पहले x वाला टर्म आ गया, फिर कांस्टेंट टर्म आ गया, ठीक है। तो b क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट टर्म। फिर हमने कहा कि दूसरा पॉलिनोमियल होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दूसरी टाइप। तो ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब पहले x स्क्वायर वाला टर्म, फिर x वाला टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म। क्यूबिक पॉलिनोमियल में सबसे बड़ा x की पावर 3 होता है तो x की पावर 3 वाला टर्म, फिर x स्क्वायर वाला टर्म, फिर x वाला टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म। ऐसे ही बाई क्वाड्रेटिक में शुरुआत x की पावर 4 से होगी, फिर x क्यूब, फिर x स्क्वायर, फिर x और फिर कांस्टेंट, इस तरह से, ठीक है। और आप ये देख लीजिए हमारे सिलेबस में शायद क्यूबिक तो है ही नहीं, एनसीईआरटी है ना किसी के पास? ठीक है, दिखा दो। नई वाली है ये? यस दिखाओ, इसमें तो पुरानी है। ये है 2024। हर बार चेंज हो रहा है ना। क्यूबिक नहीं है सिलेबस में।
क्यूबिक इसमें नई वाली में दे तो रखा है लेकिन स्टार बना रखा है। ये देखिए क्यूबिक वाला है, क्यूबिक वाले के बारे में ये क्यूबिक वाला क्वेश्चन 3x क्यूब स्टार बना रखा है, नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। लास्ट ईयर भी हटा दिया था क्यूबिक, तो केवल क्वाड्रेटिक करना है हमको, ठीक है। क्वाड्रेटिक के हिसाब से देखें, अच्छा तुम्हारे यहाँ करवा दिया है शायद पॉलिनोमियल, है ना, तो क्यूबिक करवाया नहीं होगा, है ना, क्वाड्रेटिक तुम्हारे यहाँ भी नहीं करवाया, ठीक है। तो इसका मतलब हमको ना केवल यही वाला करना है, सिर्फ क्वाड्रेटिक वाला करना है। तो ये लीनियर क्यूबिक बाई क्वाड्रेटिक ये सब हटा दीजिए, सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाला आपको करना है। अब हेडिंग डालिएगा इसमें, लिखिएगा जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये मालूम है क्या होता है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल? लिखिएगा जीरोस, ये वही है जैसा कि 9th में भी करा था। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो लिखिएगा द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल x obtained after equating the polynomial to 0 are called zeros of that polynomial, तो अगर हमको कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा है, लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, वैसे तो हमें क्वाड्रेटिक ही करना है, तो कोई भी पॉलिनोमियल अगर दे रखा हो और ये पूछा जाए कि भाई उसका जीरोस निकाल दीजिए, उसके जीरोस निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? उस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रख दो, और 0 के बराबर रखने पर जो x की वैल्यूज आएंगी वही उसके जीरोस कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हेडिंग डालें नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड coefficients of a polynomial. Relationship between the zeros and coefficients of a polynomial. Looking a standard quadratic polynomial is expressed as a standard quadratic polynomial is expressed as ax square plus bx plus c, ax square plus bx plus c, ठीक है। There exists ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको एनक्लोज कर लेगा ऐसे बॉक्स में। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये होता है, ठीक है। और मुझे मतलब ही क्वाड्रेटिक से, बाकी सारे तो हट गए सिलेबस से, बस इतना ही करना। देयर एग्जिस्ट्स टू रिलेशनशिप्स between its zeros and coefficients. There exists two relationships between its zeros and coefficients. तो उनमें दो रिलेशनशिप एग्जिस्ट, दो रिलेशनशिप्स जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। क्या? if alpha and beta are zeros of the above
polynomial, then फर्स्ट रिलेशनशिप लिखें, सम ऑफ जीरोस क्या हो गए, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अभी नोट करिए, करवाऊंगा कि है क्या, क्वेश्चंस करेंगे खूब इसके, क्लियर हो जाएगा अच्छे से। देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, सेकेंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, ये दो रिलेशनशिप, इसी पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिएगा कैसे करेंगे। Example number 1, find the zeros of the quadratic polynomial x square plus 7x plus 12. Find the zeros of the quadratic polynomial x square plus 7x plus 12, comma, and verify the relation between the zeros and its coefficients. Relation between the zeros and its coefficients. The zeros and its coefficients. तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अभी किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो जो है वो किस तरह से निकाले जाते हैं, जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए रखा हो उसको जीरो के बराबर रख दो और जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालो। वेरिएबल क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर 7x, तो वेरिएबल क्या दे रखा है, एक्स। अगर मान लीजिए यहीं पर दे रखा होता वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12, तो इसका मतलब वाई की वैल्यू निकालनी होती। ठीक है, तो जो भी पॉलिनोमियल दे रखा होता है उसको एफ के बराबर मान लीजिए, एफ एक्स मतलब फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक, तो हम ये कहेंगे यहाँ पर लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब ये जो एक्स स्क्वायर है इसको सॉरी एफ एक्स, तो पुट एफ एक्स इज इक्वल टू 0। आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, आप एफ एक्स को 0 के बराबर रखोगे। तो पुट एफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। और मिड टर्म स्प्लिटिंग करनी है, ये 7x को कुछ इस तरह से स्प्लिट करेंगे दो पार्ट्स में कि उन दो पार्ट्स का एडिशन जो है वो प्लस 7 के बराबर आ जाए और मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर आए, इसका कोफिशिएंट और ये लास्ट वाला टर्म, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। तो 1 इंटू 12 क्या है, 12, 4 और 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो 4x प्लस 3x हो गया 7x और 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा, प्लस का 12। क्लियर है। अब देखेंगे पहले और दूसरे टर्म में कॉमन क्या आ रहा है, x, यहाँ पर ले लिया x कॉमन, तो ये बचा x प्लस 4। तीसरे और चौथे टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, 3।
x प्लस 4, इधर भी x प्लस 4 है, इधर भी x प्लस 4 है, x प्लस 4 ले लो कॉमन, x प्लस 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा x और इधर क्या बचेगा प्लस 1, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू -3। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो ये दो जीरोस निकल के आए हैं ना, है ना, तो इन्हीं को हम नाम दे देते हैं किसका, अल्फा और बीटा का। तो ये मेरे पास अल्फा और बीटा आ गया, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू -4 एंड अल्फा इज इक्वल टू -4 एंड बीटा इज इक्वल टू -3। अल्फा तो -4 है और बीटा -3 है। अब इन्होंने क्या कहा, सबसे पहले तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए बोला, तो जीरोस तो आ गए हमारे पास -4 और -3। उसके बाद ये कह रहे हैं वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट्स। तो रिलेशन फाइंड आउट करना है किसके बीच में, जीरोस में और कोफिशिएंट्स के बीच में, ठीक है। मतलब ये वाला रिलेशन ये वेरीफाई करना है, लिखिएगा वेरिफिकेशन, हेडिंग डालें वेरिफिकेशन। फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा मस्ट बी इक्वल टू -b अपॉन a, इधर लिखें सेकंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। जरा इसका LHS देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है -4 प्लस बीटा कितना है -3, तो -4 -3 कितना हो गया -7, तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया -7। अब इसी का राइट हैंड साइड ऑनलाइन वालों को दिखाई दे रहा है, ठीक है। आस्क बताइए RHS है -b अपॉन a। ये b क्या होता है, जो x का कोफिशिएंट है वो b है, जो a x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो a, ये b ये c, ठीक है। तो -b अपॉन a, तो -7 अपॉन 1 -7 हो गया LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया, अब दूसरा रिलेशन वेरीफाई करते हैं। अल्फा इंटू बीटा -4 इंटू -3, ये हो गया 12 और RHS क्या है c अपॉन a, c क्या है यहाँ पर 12 और a क्या है यहाँ पर 1, तो 12 अपॉन 1, ये हो गया 12 के इक्वल। LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। ये वेरीफाई हो गया, हमको यही करना था इसमें, ठीक है जी, हमको यही करना था। एग्जाम्पल नंबर 1 ये हो गया। तो एक टाइप तो ये आती है क्वेश्चंस की, और देखते हैं। एग्जाम्पल 2 देखिएगा, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। Find the zeros of the quadratic polynomial fx is equal to 6x square minus 3. Fx is equal to 6x square minus 3, comma, and verify the relationship between the zeros and its coefficients.
the zeros and its coefficients. Between the zeros and its coefficients. फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है पहले इसके जीरोस निकालने हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो पॉलिनोमियल है उसी को जीरो के बराबर रख देंगे। ठीक है, पुट fx इज इक्वल टू 0। fx क्या है, 6x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और माइनस 3 को उधर ले जाओ, प्लस 3 हो जाएगा। 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। बता दो भाई x की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर। x स्क्वायर 1/2 है तो x की वैल्यू 1/√2 प्लस माइनस x इज इक्वल टू हो गया प्लस माइनस 1/√2। तो ये x की वैल्यू आ गई। सर ये प्लस माइनस क्या है? प्लस माइनस क्या है, अगर मेरे पास प्लस का 1/√2 है उसका स्क्वायर करूँगा तो भी 1/2 आएगा, और माइनस का 1/√2 है तो माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1/2, वो भी प्लस का 1/2 ही है। जैसे 4 होता है ना, 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो +2 भी आएगा और -2 भी आएगा, क्योंकि -2 का स्क्वायर भी +4 और +2 का स्क्वायर भी +4। तो हमेशा रिजल्ट में 2 लिखेंगे, स्क्वायर रूट करते जाओ। देयरफॉर zeros of fx are alpha is equal to 1/√2 and beta is equal to alpha is equal to 1/√2 and beta is equal to -1/√2। तो अल्फा और बीटा की ये वैल्यूज हो गई, अल्फा की वैल्यू 1/√2, बीटा की वैल्यू -1/√2। तो अल्फा और बीटा ये हो गए हमारे पास, यहाँ तक ठीक। अल्फा आ गया बीटा आ गया। अब उसके बाद रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन तो फर्स्ट हुई अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a LHS। हाँ जी, अल्फा है 1/√2 प्लस बीटा है -1/√2। एक चीज़ का सभी बच्चे ध्यान रखें कि गलती से अगर आपसे ऐसा हो जाए कि आप वो प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट भूल जाएं, आप x की वैल्यू सीधा 1/√2 लिखें, तो एक चीज़ याद रखना कि क्वाड्रेटिक की रूट्स हमेशा 2 ही आती हैं, है ना। कभी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक ही रूट आ जाए। जैसे ये हमारे पास 6x स्क्वायर -3 है तो x स्क्वायर आ रहा है ना इसमें, जिस भी इक्वेशन में हमारे पास x स्क्वायर आएगा वहाँ पर उसकी 2 रूट्स आएंगी, मतलब उसकी x की 2 वैल्यूज़ निकलेंगी, और एक वैल्यू होगी अल्फा, दूसरी वैल्यू होगी बीटा। तो अल्फा हो गया 1/√2, बीटा हो गया -1/√2। ठीक, अब जब ऐड करेंगे प्लस माइनस माइनस हो गया 1/√2 -1/√2, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, रिजल्ट इज 0। LHS तो 0 आ गया। RHS क्या होगा, -b/a माइनस b/a। भाई b क्या होता है, x का कोफिशिएंट, x तो है ही नहीं, तो अगर है ही नहीं तो x का कोफिशिएंट क्या है, 0। ठीक है, तो -0/a क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, x स्क्वायर का कोफिशिएंट इज 6, तो -0/6 इज 0। LHS इज इक्वल टू RHS। ये तो पहले वाला रिलेशनशिप वेरीफाई हुआ। दूसरा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू प्लस का c/a, तो इसकी LHS लेकर चलिए अल्फा इंटू बीटा। तो भाई अल्फा है 1/√2 एंड बीटा इज -1/√2। तो 1 इंटू -1 इज -1 एंड √2 इंटू √2 इज 2, तो -1/2 हो गया LHS। RHS इज c/a। c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म को सिर्फ 3 मत लेना, साइन के साथ आता है, तो -3 आएगा। -3 a क्या है 6, x स्क्वायर का कोफिशिएंट,
3 1 3 3 2 6 तो माइनस 1/2 तो LHS हो गया और RHS हो गया। LHS इज इक्वल टू RHS, वेरी राइट। सर हम अल्फा और बीटा को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अल्फा बीटा जो है ना, जो भी हमारे पास रिजल्ट जो निकल कर आया, जैसे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x का स्क्वायर है, तो जो स्क्वायर का मतलब क्या है कि इस पॉलिनोमियल की ना डिग्री 2 है। अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो इसका मतलब उसके 2 ही जीरोस निकलेंगे। वो जो 2 जीरोस हैं उनको हमने अल्फा और बीटा बोल दिया। ऐसे अगर क्यूबिक होता ना तो उसके 3 होते जीरोस। देखना पीछे मेरी बात समझ में आ गई। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक्चुअली वो वॉकर होता है ना छोटे बच्चे का, इसने अभी अभी वॉकर पर थोड़ा चलना सीखा है और अंदर का एक पर्दा है तोड़ चुका है। मुझे डर लग रहा था पर्दा ना खींचता, ये वाला भी पर्दा। सर तो क्यूबिक में कितने होते हैं? अल्फा 3 हो गए, अल्फा बीटा और गामा। नेमिंग कर रखी है उसकी, आपका मन करे तो PQR मान लो इनको, कोई दिक्कत नहीं है। वो नेमिंग कर रखी है अल्फा और बीटा। तो वेरिएबल एक तरह से वेरिएबल। नहीं वेरिएबल नहीं, नाम दे दिया बस उनको। वेरिएबल तो वो चीज़ होती है जो बार बार चेंज होती है, वैरी होती है। हाँ बेटा बताइए। सर अगर हम एग्जाम में अल्फा बीटा की जगह PQ ऐसे करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन अल्फा बीटा ले लेना, NCERT में वही दे रखा है। कई बार नए नए टीचर होते हैं, वो चेक करने चले जाते हैं कॉपी, तो वो एक ना की मिलती है। जब 10th क्लास की कॉपीज जब चेक होती हैं तो जैसे क्वेश्चन पेपर बना, क्वेश्चन पेपर के साथ उसका सॉल्यूशन भी जाता है, तो वो आंसर की होती है। तो आंसर की में रिजल्ट में अल्फा और बीटा लिखा हुआ है, और जो टीचर अभी नया नया है उसको उतना एक्सपीरियंस नहीं, उसने देखा यार अल्फा और बीटा तो लिखा नहीं है, बच्चे ने PQ लिख रखा है, वो कहीं गलती से काट ना दे। गलती नहीं है, जबकि बच्चे की गलती नहीं है उसमें, पर फालतू में नंबर ना कट जाए। अल्फा बीटा मानकर चल रहे हैं तो अल्फा बीटा ही मानकर चलो। NCERT में भी वही मान है। ठीक है, चलिए आगे चलता हूँ। यहाँ तक सभी को क्लियर है, बता दीजिए। बोलो भाई भास्कर, स्पर्श, गौरी, क्लियर है? यस सर। ठीक है, ओके ओके ओके। अभी आई भास्कर की थोड़ी आवाज़ दमदार हो रही है। चलिए जी, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 3। चैप्टर में खत्म होगा। बस अब हुआ खत्म बस। वो IPL में 20-20 ओवर का होता है ना जब टीम, उसको थोड़ा फास्ट खेलने की आदत होगी मेरे को लग रहा है। एग्जाम्पल 3 देखिए जरा। Find the zeros of the polynomial. Find the zeros of the polynomial. Fu is equal to 4u square plus 8u. Fu is equal to 4u square plus 8u, and verify the relationship between the zeros and its coefficients. Between the zeros. हाँ ये NCERT में भी है, सेम क्वेश्चन NCERT में। Find the zeros of the polynomial। तो इस बार जो वेरिएबल है वो x ना देकर u दे दिया, तो क्या करेंगे
इक्वल टू 4u स्क्वायर प्लस 8u पुट fu इज इक्वल टू 0, fu को 0 के बराबर रख दीजिए। fu को 0 के बराबर रख दीजिए, इसका मतलब 4u स्क्वायर प्लस 8u को आप 0 के बराबर रख दें। ये हो गया। अच्छा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन तो है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो है, लेकिन मिड टर्म स्प्लिटिंग का कुछ हिसाब किताब दिखाई नहीं दे रहा है। क्या करेंगे? कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेंगे। ये जो Common 4u ले- स्क्वायर है और ये 8u है, हाँ कॉमन लेंगे। 4u स्क्वायर प्लस 8u, तो 4u ले लिया इधर कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? u हो गया, और ये क्या हो गया? 2u प्लस 2, सही है। अब एक चीज़ देखिएगा, ऐसा होता है कि यहाँ पर ना 3 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, तो 3 टर्म्स जो मल्टीप्लाई हो रही हैं वो कौन कौन सी हैं? 4u और u प्लस 2, 4u और u प्लस 2, और इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर है? 0 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 4 कैन नॉट बी इक्वल टू 0 सेमीकोलन। क्या? हाँ? यस चलेगा। तो 4 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, u हो सकता है 0 के बराबर, और u प्लस 2 हो सकता है 0 के बराबर। मेरी बात समझ में आ गई? 4 तो 0 के बराबर नहीं होगा, तो इसका मतलब अगर u हो गया 0 के बराबर तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 के इक्वल आ जाएगा, या u प्लस 2 हो गया 0 के बराबर तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी, आगे चलता हूँ मैं। u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो प्लस 2 को उधर भेज दीजिए, तो u की वैल्यू कितनी होगी? -2। u की एक वैल्यू 0, u की एक वैल्यू -2। वेरिएबल यहाँ पर x नहीं था, वेरिएबल यहाँ पर u ही था, तो इसका मतलब क्या है? यही हमारे अल्फा बीटा है। अल्फा इज 0 एंड बीटा इज -2। आप चाहो तो पलट कर ले लो, अल्फा को ले लो -2, बीटा को ले लो 0, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ लिखेंगे therefore zeros of the polynomial are alpha is equal to 0 and बीटा इज इक्वल टू -2। तो अल्फा की वैल्यू आ गई 0 और बीटा की वैल्यू आ गई -2, ठीक है। अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2। अब क्या करेंगे? Let us compare fu is equal to 4u square प्लस 8u प्लस 0। प्लस 0 तो लिख सकता हूँ ना किसी को भी, कांस्टेंट टर्म एक्चुअली है नहीं। मैंने लिखा लेट अस कंपेयर fu is equal to 4u square प्लस 8u प्लस 0 with fu is equal to au square प्लस bu प्लस c। तो जैसे मान लीजिए अगर fx होता तो fx को क्या बोल रहे थे हम? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब fu है तो क्या बोलेंगे? au स्क्वायर प्लस bu प्लस c। बस वेरिएबल चेंज कर दिया, x की जगह u आ गया बस, ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, तो इसका मतलब a की वैल्यू तो 4 है, b की वैल्यू 8 है, और जो कांस्टेंट है c उसकी वैल्यू कितनी है? 0 है। तो a, b और c की इस तरह से वैल्यूज आ गई। अब लिखेंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन, तो वेरिफिकेशन वही पहले वाला, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो LHS इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है? 0, बीटा कितना है? -2, तो 0 प्लस -2, 0 -2, तो रिजल्ट इज -2, ठीक है। RHS माइनस
3/a, तो माइनस b कितना है 8 और a कितना है 4, माइनस 8/4, 4 1 जा 4 2 जा, तो रिजल्ट इज -2। LHS इज इक्वल टू RHS, ये आ गया। बोलो भाई क्लियर? ठीक है। अब सेकंड वाला देखें। सेकंड वाला जो रूल हमको वेरीफाई करना है, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A, C/A। LHS कितना है? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा मतलब 0 मल्टीप्लाई -2 0 इंटू -2, 0 इंटू -2 कितना होता है भाई? 0 Zero. 0 Zero. RHS इज इक्वल टू C/A, C/A, C कितना है 0, कितना LHS is equal to RHS। Hence verified. अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हाउ टू फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन इट्स zeros are given। हाँ मेरा बताइए। सर आपने FQ वाले उस पूरे पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल लिया। हाँ। जब हम किसी पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल लेते हैं या किसी के इक्वल लेते हैं तो वो इक्वेशन बन जाती है। Quadratic तो ये equation बन equation नहीं है। हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ही अगर 0 के इक्वल रख देते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, यही पूछ रहे थे। यस सर। ठीक है, हेडिंग डालिएगा हाउ टू फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हाउ टू फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। स्पर्श बताइए क्या कह रहे हो? सर एग्जांपल 2 में हमने x की वैल्यू प्लस और माइनस दोनों की ली। एग्जाम्पल नंबर 2 में तो प्लस और माइनस इस वजह से ली है, देखिए x की वैल्यू 1/√2 ली तो x² कितना आ जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर यानी कि 1/2 आ जाएगा। और अगर x की वैल्यू -1/√2 लेंगे ना तो भी x² की वैल्यू -1/√2 का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर इज +1, √2 का स्क्वायर इज +2। तो दोनों ही केसेस में x² की वैल्यू 1/2 आ रही है। दूसरी बात ये है कि जब ये x² है यानी कि हाईएस्ट पावर 2 दे रखी है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x जो है यानी कि जो वेरिएबल होता है ना उसकी हमेशा 2 ही वैल्यू निकलेंगी। तो एक प्लस वाली है तो दूसरी माइनस हो गई। ठीक है, ठीक है। हाउ टू फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। when its zeros are given। अभी तो क्या था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा था और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में वो ये कह रहे थे कि सबसे पहले तो ये बोल रहे थे कि इसके जीरोस निकालिए। जीरोस निकालने के बाद में फिर वो कह रहे थे कि उनके बीच में जो रिलेशनशिप है जीरोस में और कोफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाई करिए। ठीक है, तो अभी तक जो क्वेश्चंस थे उसमें ये पूछा जा रहा था। अब उल्टा होगा कि हमको जीरोस दे रखे होंगे और ये कहेंगे कि जीरोस की हेल्प से आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए। तो देखिएगा when both zeros alpha and beta of a quadratic polynomial
then quadratic polynomial can be formed as fx is equal to k, फिर एक ब्रैकेट लगाइए, k into x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta. Where k is any constant. Where k is any constant. Any constant का मतलब ये है कि कोई भी बच्चा k को 1 ले ले, कोई 2 ले ले, कोई 3 ले ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। लेकिन क्या है कि जब भी कभी आपको ना जीरोस दे रखे हैं और पॉलिनोमियल बनाने के लिए बोला जाए तो आप क्या करिए, आप स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल का जो कांस्टेंट है उसका k ही मानकर चलो, ठीक है। तो k ही मानकर चलिए और k के टर्म्स में ही आप आंसर को छोड़ दीजिए, ठीक है। ये करना होगा। अच्छा, ये k लगाना ज़रूरी क्यों है ये भी बता देंगे, है ना। एक दो क्वेश्चन देखते हैं पहले इसके। क्वेश्चन लिखिएगा एग्जांपल नंबर 4। ये 3 एग्जांपल तो इसके थे, 1 2 3। एग्जांपल नंबर 4 लिखे हैं, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively, as the sum the product of its zeros respectively. First है 1/4 comma -1 1/4 comma -1 तो क्या बोल रहे थे? नहीं, क्वेश्चन पढ़ो। Find a quadratic polynomial each with the given numbers कौन से 1/4 comma -1 as the sum and the product of its zeros। ये दे रखा है sum of zeros, ठीक है। यानी कि क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है। given alpha plus beta is equal to 1/4 and alpha beta is equal to -1, ठीक है। अल्फा, हेलो, हाँ जी, तो मुझे 10-15 मिनट दीजिए, मैं कॉल बैक कर रहा हूँ। हाँ जी, ओके। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल is fx is equal to k into x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta। अब आप ये देखिएगा कि हमने क्या करा कि अगर दे रखा होता ना अल्फा और बीटा तो फिर भी ऐड करना पड़ता, मल्टीप्लाई करना पड़ता। यहाँ तो एडिशन भी दे रखा है, मल्टीप्लिकेशन भी दे रखा है, तो और आसान है।
तो आप क्या करेंगे k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है 1/4 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी है -1 कितना दे रखा है ये हो गया k 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। हाँ हाँ एलसीएम लेकर वो भी कर सकते हो, नहीं तो इतना ही छोड़ दो बस एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स और प्लस माइनस -1 एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स माइनस 1 बस बन गया पॉलिनोमियल इतना सा। ठीक, और देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। कोई डेरिवेशन है क्या? इसकी डेरिवेशन करना है क्या, करवाया क्या इसको? अगर करना हो तो बता देना, वैसे जरूरत नहीं। अब देखिएगा सर k से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर ये सब के? नहीं ये छोड़ दिया बस। अब k से मल्टीप्लाई क्यों करा है? k से मल्टीप्लाई ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कर देना। एनसीईआरटी में बताया k कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा k से मल्टीप्लाई करने से या ना करने से फर्क क्या पड़ता है वो भी देख लेते हैं। सर एक और डाउट है सर, जैसे c अपॉन a होता है अल्फा बीटा, हाँ तो हमने c की जगह क्यों रखा है अल्फा बीटा? ये मतलब बताऊं? बहुत बढ़िया चीज़ पूछी, ये मिटा दो। मतलब ये बड़ी गलत चीज़ है कि मतलब ये चीज़ तो अब दे रखी है जो पहले देनी चाहिए थी 9th में, है ना। और ये जो 9th में देनी, ये जो 10th में देनी चाहिए वो 9th में करवा ली पहले, तो खैर समझ में आसानी से आ जाएगा। हमारे पास ना हम कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, ठीक है, बल्कि 7th 8th क्लास से सिखाई जाती है ये चीज़ जो अभी मैं बताने वाला हूँ। फिर आप कहोगे कि अच्छा ये था, पहले ही बता देते यार ऐसी, है ना। देखो क्या है कि जैसे ये था एक्स स्क्वायर, मान लीजिए कोई हमारे पास ऐसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ठीक है। अब ये बच्चे ने पूछा कि इसको 0 के बराबर रख देते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। हाँ, कोई भी पॉलिनोमियल है उसको 0 के बराबर रख देंगे तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो क्यूबिक इक्वेशन बन गई, इसको रख दिया 0 के बराबर। अब इसके बाद स्टैंडर्ड इक्वेशन यहाँ लिख रहा हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन से बार बार कंपेयर करके देखते रहेंगे वो चीज़ जो हमें 6th या 7th क्लास से सिखाई गई है। मिड टर्म स्प्लिटिंग मुझे लग रहा है 6th 7th में सिखा दिया जाता है, ठीक है। अब देखिएगा ये है 1x स्क्वायर, ठीक। अच्छा आपको पता होगा कि अगर यहाँ 1x स्क्वायर ना होकर अगर मान लीजिए यहाँ 2x स्क्वायर होता तो 2 से 3 को मल्टीप्लाई करते हैं ना पहले हम, ठीक है। तो हमने 1 से 3 को मल्टीप्लाई करा, ये क्या है, ये a इंटू सी है, ठीक है। तो पहले 1 से 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर जो बीच वाली टर्म है उसको ऐसे स्प्लिट करेंगे जैसे मतलब उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो है वो प्लस 4x के बराबर हो। तो ये क्या हुआ, 1x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1x प्लस 3, ठीक है। अब ये क्या हुआ कि ये हमने इनको दोनों को स्प्लिट कर दिया, ठीक है। तो a इंटू सी तो समझ में आ गया, a इंटू सी क्यों करें, ठीक। फिर हमने ये कहा कि अब हम इसको सॉल्व करके इसके ना 2 वैल्यूज़ निकाल रहे हैं, x की 2 वैल्यूज़ निकाल रहे हैं। इसको x को कॉमन लेंगे, इधर x प्लस 3 आएगा, इधर 1 को कॉमन लेंगे, x प्लस 3 आएगा। मैं शॉर्ट में लिख दूँ, x की वैल्यू -3 और -1 आ रही है, -3 और -1 आ रही है। तो अब जो है ना, अब हमसे ये चीज़ जो है मिड टर्म स्प्लिटिंग करने के बाद में फिर क्या हुआ, ये देखा गया कि अरे ये जो इसके जीरोज़ हैं अगर इसको ऐड करते हैं तो ये c अपॉन a के बराबर आ रहा है। अगर जीरोज़ को ऐड कर दिया जाए, जीरोज़ को, इनको नहीं, मिड टर्म्स को नहीं, जीरोज़ को अगर ऐड कर दिया जाए तो c अपॉन a के बराबर आ रहा है। तो आपसे किसी भी क्वेश्चन में ये नहीं पूछा जाएगा कि इसको प्रूव करके दिखाइए। तो हर क्वेश्चन में मतलब हर तरीके के क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन चेक कर लिए गए कि यहाँ तो ये रूल वेरीफाई हो रहा है, तो वेरीफाई करने के लिए बोल रहे हो, वेरीफाई करो ये रूल सही भी है या नहीं, वेरीफाई करो। वेरीफाई का मतलब क्या होता है, वो सही आ भी सकता है, सही नहीं भी आ सकता है, हमेशा सही ही आता है, हमेशा सही आता है। तो इसलिए वो वेरीफाई करवा रहे हैं इस चीज़ को।
तो ये चीज़ ऑब्जर्व करी गई, जितनी भी क्वाड्रेटिक टाइप की इक्वेशंस थी वो सारी सॉल्व कर करके वेरीफाई करी गई। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, नहीं समझाना चाहता हूँ। तो आप ये देखिएगा कि हमने क्या करा, ये सबसे पहला वाला टर्म और सबसे आखिरी वाला टर्म हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये a इंटू सी हो गया 3 के बराबर। ठीक, अच्छा और सी अपॉन है यानी कि 3/1 3/1। तभी देखा कि अरे इसके जो जीरोज हैं अगर इनको मल्टीप्लाई कर दो तो वो भी यही आ रहा है। ठीक है, ये वेरीफाई करके देखो। अच्छा, अब मैं ये बता रहा था कि के को मल्टीप्लाई करें या ना करें। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा। ठीक, क्वेश्चन यहाँ पर हो गया। ठीक, मैं ये बता रहा हूँ कि के को मल्टीप्लाई करने से या ना करने से क्या फर्क पड़ता है। तो हमने एक काम करा, अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई f(x) इज इक्वल टू दिस, f(x) इज इक्वल टू दिस। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर इसके जीरोस निकालने हैं। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, f(x) इज इक्वल टू 0 क्या होगा, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब भाई ये जो k है ये कांस्टेंट है, ये पूरी एक्सप्रेशन है, पूरी की पूरा ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर इसको 0 अपॉन ले जाओ तो 0/k 0 हो जाएगा। तो ये k आप लिखो या मत लिखो, या k की जगह 1000 लिख दो, 1 करोड़ लिख दो यहाँ पर, वो सारा अगर 0 जो है 0 के नीचे जाकर 0 ही हो जाना है सारा का सारा। समझ गए? तो उन्होंने ये बोला है कि इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के साथ आप कोई कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई भी करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एनसीईआरटी में बोला गया है कि लगाने का तो लगाने का लगा देना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। फिर आप क्या करें, ये k तो उधर चला गया और अंदर वाले का एलसीएम ले लो, तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर इज 4x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 4 अपॉन 4 ये हो गया, और k उधर जा ही चुका था तो 0/k 0/k ये हो गया। 0/k क्या होगा, 0 0/k तो 0 हो जाएगा। अब ये 4 है डिनोमिनेटर में, इसको भी ले जाओ उधर, तो 0 इंटू 4 ये भी 0 हो जाएगा। हमारे पास ये बचा बेटा 4x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देख लो इसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग हो रही है या नहीं हो रही है, देख लो एक बार। 4 इंटू माइनस 4 इज माइनस 16, भाई पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 इंटू माइनस 4 इज माइनस 16। भाई माइनस 16 के जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, बीच में माइनस 1 आ जाना चाहिए बस, है ना। 4 4 सा 16 होता है, 8 2 सा 16 होता है, 1 16 सा 16 होता है, बस और तो कुछ नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो भाई ये मिड टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व नहीं होगा। तो ऐसी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं इनको श्रीधराचार्य रूल, जिसको क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बोलते हैं, उससे सॉल्व किया जाता है। अगला जो चैप्टर है, चैप्टर आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 3, उसमें वो फार्मूला भी बताया गया है। फिलहाल के लिए बस इतना याद रखिए, एक टाइप के क्वेश्चन इसमें ये आते हैं कि आपको जीरोस निकालने हैं और जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाई करना है। दूसरा जो है वो ये होगा कि भाई आपको जीरोस या सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है और क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है वो बनाना, बस इतना। ठीक है, कुछ थोड़ा सा होमवर्क भेजूंगा वो करिएगा, छोटा ही चैप्टर है, 1 या 2 क्लास और लगेंगी, ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर ओके। अच्छा, कल भी मैथ्स करेंगे, क्योंकि बीच में 2 दिन साइंस करा था। ठीक है, हाँ जी सर कल मैं आ नहीं पाऊँगी, एक्चुअली मैं एक फंक्शन में जाना है, तो सर आप सिर्फ क्वेश्चंस कराइएगा। हाँ, इसी को आगे कंटिन्यू करूँगा इस चैप्टर को ना।